भोला हुक्म करो तो पीहर जाओ, अरे मिल आऊं माई वापस। और तुम क्या कहते मालूम, ढोला जी कौन से पेड़ पे लगा हुआ भैया? ढोला नहीं है, भोला है, ध्यान रखना। तो आज भोले बाबा समझ गए कि अब नहीं मानेंगे, जाओ। तो गढ़ भेजे संग भोले बाबा ने कि आप जाइए और इनकी देखभाल अवश्य करना। अगर कोई भी घटना घट जावे तो हमको तुरंत संकेत करना। भोले बाबा समझ गए कि अब सती जी जा रही है, वापस नहीं आएगी। जा तो रही है लेकिन आप वापस नहीं आएगी। तो गढ़ भेजे, जाकर पहुंची है सती जी पिता के भवन में। तो जितनी पहुंच जाई हथिकाई से तारी बजा बजा के हंस रहे। और ये 21 रुपए रौनक की तरफ से और 21 रुपए एक हमारी माता जी है उनकी तरफ से और 51 रुपए पूरन बहन जी की तरफ से ये पुरस्कार आया है। परमात्मा से आराधना करेंगे, ईश्वर धर्म की ओर हाथ बढ़ावे, सब बुद्धि प्रदान करते रहे। तो ध्यान रखना। तो जितनी बहुत आई हथिकाई सब तारी बजा बजा के सिंगी देखे ले जाके ले नौ तो ना तो उगाएगी बोले के हाल आएगी क्या काय के ना कचूरा तो एक धोती तो मिल ही जाए। जाके आइए सबरी बहनें हंस रही हैं। लेकिन सती मैया से मिला कौन है? आदर सहित तुलसीदास लिख रहे हैं कि सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्का। केवल महतारी एक देवता ऐसी थी, परसुती मैया केवल जागन सती जी को देखा है तो कलेजे से लगा लिया है, बेटी तुम आ गई, हम में आ गए। तो महतारी ने दुख सुख की बात पूछी और ये 21 रुपए अभी की तरफ से पुरस्कार आया, धन्यवाद। तो ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जब सती मैया देखती नहीं, जहां यज्ञ चल रहा था वहां पहुंची हैं। तो सबके आसन लग रहे थे लेकिन भोले बाबा के लिए कोई आसन नहीं था। एकदम क्रोध आ गया, पिताजी सब देवताओं के लिए आसन है लेकिन मेरे पति का आसन कहां है? देखो पत्नी हो तो ऐसी हो, पत्नी हो तो ऐसी होनी चाहिए कि देखो अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। ये है पत्नी के धर्म और ये है पत्नी के कर्म। अपने पति का अपमान नहीं सहन कर सकी महतारी। क्रोध में आकर के जब बोला है, इतना क्रोध आया महतारी को कि जो यज्ञ कुंड चल रहा था जिसमें दक्ष महाराज आहुति लगा रहे थे, उसी में महतारी ने अपने शरीर को वहीं जाखन गिरी महतारी बाबा। तो यहाँ के 2 उल्लेख बताए हैं, ध्यान रखना। एक तो बताया है कि सती जी ने उस यज्ञशाला में कूद करके अपने शरीर को भस्म किया है। और एक उल्लेख बताया है कि जब वे दोनों जाखन कूदिए वहां में तो दोनों गढ़ जाकर भोले बाबा के पास में पहुंचे हैं। तो भोले बाबा जब दौड़ करके आए हैं तो आधा शरीर ही जल पाया था, लेकिन जीवात्मा निकल गई थी शरीर से। हाथ में आज उस शरीर को रखा है भोले बाबा ने और इतने पागल हो गए हैं कि आकाश में भ्रमण कर रहे हैं लेकिन नीचे नहीं उतरे। जब नहीं उतरे तो विष्णु भगवान के चक्र ने और चक्र से यह संदेश दिया था कि आप जाओ, दिखाई देना मत। अगर दिख गए और भोले बाबा इतने क्रोध में हैं कि
कि वो संसार को भस्म कर देंगे इस समय। तो देखना मत, और जब तक सती का ये शरीर के हाथों में रहेगा तब तक ये इसी तरीका से भ्रमण करते रहेंगे। तो चक्र ने होले होले करके 9 खंड 9 टुकड़ा करे हैं सती, और वो 9 टुकड़ा जहां जहां जिस जिस जगह पर गिरे हैं वही एक देवी के अवतार में और सती ने रूप बनाया है। तो 9 दुर्गा 9 देवियां बनी हैं आज, जिन्हें हम तो 9 दुर्गा कहते हैं। कोई कह रहे हैं ज्वालामुखी चल रहे हैं, कोई नगरकोट जा रहे हैं, कोई बेलन चौड़ले जा रहे हैं, कोई नैना देवी जा रहे हैं जहां नैन गिर गई, मां नैना देवी तो पुकारी, पैर गिर गए, हाथ गिर गए। इस तरीका से 9 खंडों का उल्लेख हुआ है, 9 देवी उत्पन्न हुई। और एक तरीका क्या है कि जाकर दोनों गड़गाएं भज गए। तो उन्होंने भोले बाबा को बताया, तो इतना क्रोध आया कि अपनी जटा उखाड़ करके जाकर पृथ्वी मारिए। तो एक वीरभद्र नाम का और पुत्र पैदा किया, जाकर पुत्र पैदा किया और उससे कहा कि जाओ बेटा, जिसने मेरा अपमान किया है उसका उसी तरीका से अपमान करना। राजा आसन पर बैठा होगा, धड़ से शीश को काट देना। यज्ञशाला में आहुति लग रही होगी, पानी डाल करके बुझा देना। चले पिता का आदेश आते ही आज वीरभद्र वहां से चला। तो कौन सा कर्म कर रहा था वो वीरभद्र, बताया है सुखदेव ने राजन परीक्षक ध्यान देकर के समय उस वीरभद्र ने कौन सा कर्म किया है। अरे वीरभद्र नहीं देर करी और सुनो भूप चिंतन आई है। एक साइड में तो प्रभु महात्मा और एक में पूजा ठाड़ो, दोनों ही पूजा और प्रभु महात्मा दोनों ही ठाड़े द्वारपाल बन के 1 किलो गायबो जम के वीरभद्र को। अरे जावे शांति तेरे खली और देखो देखो पूजा है और तन में के बड़ी गयो नथी मारो पुकारे। ऐसा करा क्यों कि जब दक्ष महाराज ने और सब देवतन की बात कही कि आज के बाद इस भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं देगा भरी समाज में, तो जय पूजा 32 दांतन से खिलखिला गया। तो इतना बड़ा अपमान किया था भोले बाबा का, 32 दांतन और जाकर खिलखिला के। श्रोता बंधुओं,
वो आज गए और वीरभद्र ने निकाला। अब प्रभु महात्मा बैठे तो नवतमानी का चूक गई और जात जात फैन दोनों वही आंख में करते दोनों बाजार बंद, दोनों बाजार बंद है। अब खिचड़ी बिचड़ी करते बोले जिनको ऐसा चू करो जे भोय मार मार के हंसने के जी बाबा चाय रहा है सावरा दोनों गंगा धर्मों सम होने के जो तो है तो जी अपमान हो रहा है आपको भाव सब कपड़ा लेता पहन के आओ ना गंगा धर्मों ज्यादा संदेश हुए। तो आज प्रभु महात्मा की आंखें भोरे पूछा के 3200 सांस निकाल करके बाहर फेंक दिए। अब बेटा वीरभद्र और जब यह साला जो आहुति लग रही थी उसमें घुसा और जब घुसा क्या नारियल गोला चावल जो कछु रखने का है सब और यह किसान चल रही थी उसमें पानी भर के और कट के ना भुजी अगली जब आग भुजी अब नजर कहां गई क्या महाराज दत्त आसन पर बैठे अरे ना बेटा बोलिए गोविंद भगवान की। सभी भक्त ताली बजा करके भगवान के नाम का कीर्तन करें। सब ताली बजा करके बोले पहले दिन हम आए का यहाँ